जिसको हम कहेंगे परमुटेशन ग्रुप। इसमें ना तो ढंग से राइटिंग हो पा रही है मुझसे, चलिए कोई बात नहीं। तो ये क्या है पहले ये समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। अभी तक हम लोग जब ग्रुप की बात कर रहे थे तो उसमें जो एलिमेंट्स थे वो नॉर्मली इंटीजर्स पे ज्यादा काम हो रहा था, नंबर थे। अब जो हमारा काम होना है फंक्शंस पे होना है। तो फंक्शंस, f is a function from a to b if each element of a has one and only one image। इन p यही होता है। अगर a के हर एलिमेंट की एक इमेज और एक इमेज जरूर हो तो आप इसे फंक्शन कहते हैं। इसको सब लोग जानते होंगे। एनालिसिस में और अलजेब्रा में एक जो छोटा सा डिफरेंस मुझे लगता है कई बार शुरुआती लेवल पर, कि बच्चों एनालिसिस पढ़ते समय हम लोग जब डोमेन लेते हैं तो वो नॉर्मली बहुत बड़ा सेट होता है नहीं ऐसा। एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम आर टू आर, क्यू टू आर, जो भी आप लें वो नॉर या इंटरवल ले लें कोई, तो नॉर्मली मतलब अधिकतर मामलों में वो काफी बड़ा सेट। अलजेब्रा में नॉर्मली वो थोड़ा छोटा सेट होता है। ये शुरुआती लेवल की बात कर। तो फिर हम एनालिसिस में क्या होता है, क्योंकि आपके पास जब आप एनालिसिस पढ़ा रहे हैं तो आप एक्सपेक्ट करते हैं कि हर एलिमेंट की इमेज निकालना तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर आपने इंटरवल ले लिया 0 to 1 to r तो अनकाउंटेबल है। एट की इमेज आप कैसे बता पाएंगे। तो फिर आप एक जनरल एलिमेंट के लिए एक्सप्रेशन निकालते हैं कि किसी एक जनरल एलिमेंट डोमेन का एक कोई भी, उसके लिए कुछ एक्सप्रेशन हो जाए, एफ एक्स इक्वल टू समथिंग जैसा आप बोलते हैं, ये कोई एक्सप्रेशन होता है। इसको समझ तो पा रहे होंगे आप लोग। यस सर। ठीक है। लेकिन बच्चों यहां पर ऐसा नहीं हो पाता। यहाँ पर हमारे पास जो सेट है काफी छोटा होता है। जनरली हम जब शुरू में पढ़ते हैं तो हम हर एलिमेंट की इमेज देख सकते हैं, उस पर बातचीत कर सकते हैं। हमें जनरल एक्सप्रेशन की जरूरत नहीं है। एलिमेंट वाइज बातचीत हो सकती है। तो अब सबसे पहले उसी पे बात करते हैं कि एलिमेंट वाइज कैसे बातचीत करें। तो मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि एलिमेंट वाइज का मतलब हुआ कि इन अलजेब्रा डोमेन इज जनरली अ स्मॉल सेट। तो हर एक एलिमेंट की अलग अलग इमेज आप देख सकते हैं। तो यहां तक आपको बात समझ में आई कि किसी को कुछ कहना है। अच्छा, तो अब यहां पर देखिएगा, मैं एक सेट ले लेता हूं ए, उसमें कोई भी 3 एलिमेंट ले लेता है। जो शुरुआत 2 से लेंगे बहुत छोटा हो जाता है, इसलिए 3 ले रहा हूं। अब उन तीनों को आप 1 2 3 भी कह सकते हैं, ABC भी कह सकते हैं। और मैं एक फंक्शन ले रहा हूं ए से ए में, एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए मान लीजिए। अच्छा, तो फिर ए से ए में लेंगे आप, तो ऑब्वियस है एफ अगर ए टू ए होगा और ए छोटा सा फाइनाइट सेट है बच्चों, तो ये गारंटी है कि ये बाइजेक्शन होगा या नहीं। हम्म, क्या गारंटी है कि ये बाइजेक्शन ही होगा।
आप लोग सुन रहे हैं? हेलो, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों पर? यस सर। सर एक ही और एक ही अगर देखें तो सर दोनों में 3-3 नंबर ही होंगे, तो हम्म। 1-1 ऑन 2 फंक्शन खींचा जा सकेगा। हाँ, तो बाइजेक्शन जस्टिफाइड है ना? यस सर। तो ठीक हो गया। तो इसे फाइनाइट सेट में जब आप बोलते हैं तो आप इसे परमुटेशन कहते थे। तो मैं आपसे यहाँ पर डेफिनेशन देता हूँ कि परमुटेशन कहते किसको हैं, आप इसको समझिएगा। अब परमुटेशन ऑफ अ सेट ए, मैंने ए नाम दे दिया तो सेट ए का परमुटेशन कह रहा हूं मैं। तो ये क्या हुआ? इज अ फंक्शन फ्रॉम ए टू ए विच इज विच इज अ बाइजेक्शन। तो एक परमुटेशन एक फंक्शन है ए से ए में। ठीक। तो बात यह है कि अब सवाल उठेगा किसी भी बच्चे के दिमाग में कि ए से ए में क्या एक ही फंक्शन हो सकता है? तो अब मैं ये बताना चाहूंगा कि मैंने 1 2 3 लिया। तो बच्चों देखिएगा, हम लोग ऐसे लिख लेते हैं 1 2 3, 1 2 3। ऐसा हो सकता है कि 1 1 के साथ एसोसिएटेड हो, 2 2 के साथ, और 3 3 के साथ। अच्छा, और कोई संभावना है? 1 2 3, 1 2 3। आप लोगों को साफ दिख पा रहा है या नहीं, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। यस सर, दिख रहा है। अच्छा, 1 1 पे ही रहे बच्चों, लेकिन 2 3 पे आ जाए, और 3 2 पे। ये भी 1 1 ऑन 2 है, वही फंक्शन ये भी है। आप कहेंगे क्या कोई और संभावना है? चलो उसे तलाशते हैं। हम ऐसे लिख देते हैं 1 2 3, 1 2 3। पिछली बार में हमने 1 को 1 पे ले गए, इसको कहते हैं फिट्स करना। 1 फिट्स था, तो इस बार 2 को फिट्स कर देते हैं बच्चों। अगर 2 फिट्स हो गया तो 1 3 पे और 3 1 पे। ऐसा पहुंचा दिया। फिर हमने और संभावनाएं तलाशी। हम और देखना चाह रहे हैं कुछ और हो सकता है। 1 2 3, 1 2 3। क्या हम 3 को फिट्स करते हैं? ये 3 फिट्स हो गया। 3 3 पे गया मतलब, तो 1 2 पे और 2 1 पे। चलो ये भी हो गया। और क्या सोच सकते हैं? क्या हम 2 को फिट्स कर सकते हैं? यस सर। फिर तीसरा कहाँ जाएगा? 1 पर। नहीं, मेरा मतलब था क्या हम 2 एलिमेंट्स को एक साथ फिट्स कर सकते हैं, केवल 2 को? हमने एक एलिमेंट को फिक्स किया तो एक बार 1 को किया, एक बार 2 को, एक बार 3 को, 3 आ गए। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ केवल 2 ही एलिमेंट फिक्स रहे, क्या ये पॉसिबल है? नो नो सर। सर। अगर आप 2 को फिक्स करने की कोशिश करेंगे तो तीसरा भी तो फिक्स ही हुआ। तो वो तो आइडेंटिटी आपने ले ही लिया। क्या यस ये सर। बात, हाँ, ये बात समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। तो अब हमारे पास 1 2 3 है बच्चों। अब मैंने क्या किया, 1 2 में कर दिया, 2 3 में, और 3 1 में। ये अभी तक नहीं हो पाता ऐसा। ठीक। तो फिर एक और कर सकते हैं, सोचिएगा क्या कर सकते हैं। और एक 1 2 3, 1 2 3, 1 कहाँ पर करें, सोचिएगा क्या कर सकते हैं अलग।
ऐसा कर दूं? चाहे पिछला जैसा है, देखिए तो ये अलग है या नहीं इन पांचों से, चारों से, पांचों से? यस यस सर सर। ठीक। तो बच्चों जो जी इस पैटर्न में मैं ऊपर नीचे नहीं कर पा रहा हूँ, मुझे नया पेज जोड़ना पड़ता है, तो मैं इनको यहाँ पर नाम दे देता हूँ। ये जो फंक्शंस हैं, पहले को हम आइडेंटिटी नाम दे सकते हैं, क्योंकि इसमें हर एलिमेंट आइडेंटिटी फंक्शन जब हम पढ़ते हैं, जो हमने सबने पढ़ा होता है कि आई एट्स इक्वल टू एट्स, तो इसका मतलब हर एलिमेंट की इमेज वही है, तो इसलिए उस वजह से उसे आइडेंटिटी बोल देते हैं। बाकियों के आप नाम कोई सिग्मा और थीटा में लेता है, कोई एफ और जी, कोई फाई और साई, कोई अल्फा बीटा, जिसको जो लिखना है वो लिखो भाई। तो मतलब मेरे पास एक सेट हो गया बच्चों, जिसमें एक आइडेंटिटी है, एक F1 है, F2 है, F3 है, F4 है और F5 है। ये नाम है इनके, मैं इसको नाम दे रहा हूं, ये एस। तो बच्चों इसके जो एलिमेंट्स हैं, इस सेट के एलिमेंट, वो बेसिकली फंक्शन है या नहीं? यस सर। तो अब हम इसे नाम देंगे कि ये S3 है, और ये एक ग्रुप बनाएगा, हम इसे दिखाएंगे कि ये ग्रुप है, और इसे परमुटेशन ग्रुप कहते हैं। तो बच्चों क्या मैं समझा पाया कि परमुटेशन ग्रुप बेसिकली पहले एक सेट होता है, अगर वो ए में 3 एलिमेंट होंगे, उन तीनों को आप एबीसी लिखो, 1 2 3 लिखो, या कुछ और लिखो, अल्फा बीटा गामा लिखो, कोई बात नहीं, 3 है ना, एक ही बात है। तो पहले एक सेट था, समझो। यहां बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं किया बच्चों, यहां पर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन नहीं किया। यहां ए से ए में जितने फंक्शंस हो सकते हैं वो लिखे हमने, तो जितने भी हो सकते हैं। ए में 3 एलिमेंट थे, तो उसमें जो फंक्शंस की संख्या है उसका फॉर्मूला भी मैं अभी बताऊंगा, तो उसे हम S3 नाम दे देते हैं। तो बच्चों कभी अगर S4 लिखा होगा तो इसका मतलब क्या होगा? कहीं पर S4 लिखा होगा तो उसका मतलब क्या होगा, क्या आप बता सकते हैं? So set of all function from A to A which are bijection. हाँ वो ठीक है, और इसका मतलब ए में कितने एलिमेंट हैं? सर 4। 4 एलिमेंट है, बिल्कुल। तो बच्चों Sn क्या होगा फिर? ए में n एलिमेंट होंगे, और जितने फंक्शंस बन सकते हैं वो सब कलेक्शन Sn में होगा। क्लियर है सभी लोगों को इतना? यस यस सर। सर। अच्छा अच्छा, चलो यहीं पर सोचो, 3 में ही सोचते हैं। मैं थोड़ी काउंटिंग सिखाता हूं आपको, इस साइड बना देता हूं। तो बच्चों मेरे पास यहाँ 3 एलिमेंट है, ठीक हो गया, यहाँ भी 3 ही है। अब वन, इन वन के बाद कितनी चॉइस है? वन किसी से भी ये जुड़ सकता है, तो वन के बाद चॉइस कितनी बची? सर 3। 3। अब इन तीनों में से वन किसी के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो अब हमें तो मैपिंग बच्चों बाइजेक्शन बनानी है, 1 1 बनानी है, तो अब 2 के लिए कितनी चॉइस बचेंगी? सर 2। 2। दो ही चॉइस बचेंगी, और तीसरे के लिए तो फिर एक ही चॉइस, तो टोटल कितनी चॉइस होगी? 3 इंटू 2 इंटू 1 फैक्टोरियल 3। तो बच्चों किसी सेट में अगर, एक सवाल बना दिया मैंने अभी आपके लिए, कभी किसी सेट ए में 3 एलिमेंट हैं, तो उसमें ए से ए में कितने बाइजेक्शन डिफाइन कर सकते हैं आप? 3 factorial. 3 फैक्टोरियल, वेरी गुड। अगर आपके पास यहां पर ए से इधर सपोज 1 2 3 4, ये ए है और इधर भी ए ही है,
वही 1 2 3 4। तो अब सोचिए 1 के पास कितनी चॉइस हो गई? 4। 1 किसी के साथ भी जुड़ सकता है। ये काम आप 1 के अलावा कहीं से भी शुरू करिए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले एलिमेंट जिसको भी आप जोड़ेंगे उसके लिए 4 चॉइस है, अगले के लिए 3 चॉइस बचेंगी क्योंकि बाइजेक्शन बनाना है, अगले के लिए 2, अगले के लिए 1। तो बच्चों अगर ए की कार्डिनलिटी 4 है तो नंबर ऑफ बाइजेक्शन कितने होंगे? बाइजेक्टिव फंक्शंस या बाइजेक्शन जो भी बोले। सर 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल। तो इसका मतलब आप इसी को S4 कहेंगे तो S4 में कितने एलिमेंट होंगे? ये समझ में आया? यस सर। आज तो यही तो हुए, सारे बाइजेक्शन ही तो उठाने हुए। तो बच्चों अब अगर मैं यहीं पर आगे इसी को और बढ़ा लूं थोड़ा सा, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ए में मेरे पास कुछ भी नाम दे दीजिए उनको, 1 2 3 4 ही लिखना जरूरी नहीं है बच्चों, मैं 1 2 3 4 अप टू n भी लिख सकता हूं, और किसी को पसंद नहीं आ रहा है तो वैसे भी लिख सकते हैं लोग, भी तब भी n ही हुए। तो ए में आपके पास n एलिमेंट है, नंबर ऑफ बाइजेक्शंस फ्रॉम ए टू ए कितने होंगे? पहले एलिमेंट के पास n चॉइस होंगी, अगले के पास n-1, फिर अगले के पास n-2 और लास्ट के पास तो कितना आएगा? आप इसे ऐसा सर n फैक्टोरियल। बिल्कुल। तो Sn जिसको आप कहते हैं, ये समझ पा रहे हैं आप लोग? Sn का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये समझ पा रहे हैं या नहीं? Sn में कितने एलिमेंट होंगे? फैक्टोरियल n। वो कहां से बने होंगे? एक सेट रहा होगा जिसमें n एलिमेंट होंगे, तो उस सेट के जो बाइजेक्शन होंगे टोटल वो फैक्टोरियल n होते हैं, वो Sn के एलिमेंट। क्या मैं समझा पा रहा हूं चीजों को? यस सर। बाकी लोगों को भी समझ में आ रहा है बच्चों, या टफ हो रहा है ये परमुटेशन? समझ आ रहा है सर। Yes, sir. अच्छा। तो हमारे पास, मैं अपना पिछला पेज दिखाता हूं आपको। तो हमारे पास बच्चों अब Sn आपको मैंने समझा दिया कि Sn S3 S4, ज्यादातर व्यावहारिक तौर पर हमारे जो क्वेश्चंस हैं वो S3 S4 में ज्यादा हैं, S5 रेयरली होगा, और S3 में मैंने आपको ये बताया। ठीक हो गया। लेकिन बच्चों ऐसे जो लिखना है ना, आपने गौर किया इसमें जगह ज्यादा गिरी और ये ज्यादा डिजाइन ज्यादा बन गया। तब मैथमेटिशियन ने सोचा यार क्या हम इसे थोड़ा और शॉर्ट में नहीं लिख सकते, इतना बड़ा लिखना जरूरी है क्या? तो अब मैं आपको वही बता रहा हूं कि शॉर्ट में कैसे लिखें। तो दूसरा रिप्रेजेंटेशन शॉर्ट में जो करें हम उसको बात कर रहे हैं, मैं बिल्कुल जीरो से लेके चल रहा हूं। शॉर्ट रिप्रेजेंटेशन फंक्शंस का ये वाला रिप्रेजेंटेशन हम सेट रिलेशन फंक्शन या कैलकुलस पढ़ाते समय करते हैं। अलजेब्रा में मैं फिर वही एग्जांपल ले रहा हूं, आपका 1 2 3 8 सेट था, इसमें जो एलिमेंट थे, तो S3 में जो एलिमेंट आए वो एक आइडेंटिटी आया, बाकियों को मैंने नाम दे दिया F1 F2 F3 F4 F5। वह हमने जगह बचाने के लिए भी और थोड़ा जल्दी लिखने के लिए भी उनको ऐसे नाम लिखना शुरू कर दिया। पहला जो होगा 1 2 3 1 2 3, ये हो गया पहला। 1 2 3 1 फिक्स कर लिया, 2 3 इंटरचेंज कर लिया। आपको लग रहा है ना इस बार जगह बची? 1 2 3 2 को फिक्स कर लो, 1 3 पे 3 1 पे, 1 2 3 3 को फिक्स कर लो, 1 2 पे 2 1 पे। अरे भाई ये उसके मुकाबले थोड़ा ठीक हो रहा है, कम डिजाइनर हो रहा है ना। मैथमेटिक्स में हमें लॉजिक पे ज्यादा ध्यान देना होता है,
हम डिजाइनर बनाने पे ज्यादा ध्यान नहीं देते चीजों को। 1 2 3 1 2 पे 2 3 पे 3 1 पे, और 8 और बनेगा 1 2 3 1 3 पे 3 2 पे 2 1 पे। तो बच्चों ये S3 हो गया। तो S3 जो अभी पहले लिखा था और जो अभी लिखा, उसमें अंतर समझ रहे हैं आप लोग? यस सर। ठीक हो गया। तो हमने इसको अभी प्रूफ करेंगे कि ये परमुटेशंस का ग्रुप बनेगा। परमुटेशंस ये बाइजेक्शन के नाम है फंक्शंस के, और ये ग्रुप बनेगा। और मैं फिर कह रहा हूं, ग्रुप थ्योरी के असली खिलाड़ी ये परमुटेशन ग्रुप ही है। नंबर वाला काम बहुत एलिमेंट्री है, आपको इन्हें अच्छी तरह समझना ही है। और अगर आप मेंटेन कर सकते हैं, बच्चों क्लास में ध्यान से देख रहे हैं, खाली ज्वाइन कर रखा और लगे हुए कहीं और है, तब अलग बात है। अगर आप ध्यान से हैं और आप उसके बाद मेंटेन कर पाते हैं तो ये पर्याप्त है, इससे ज्यादा की जरूरत नहीं है आपको। बाकी आप लोगों की इच्छा। कुछ लोगों को मैंने एक ग्रुप में जुड़वाया था, आज आपके पास नोटिफिकेशन आया भी होगा। अगर आपको ग्रुप ठीक लगेगा तो बने रहिएगा, नहीं लगेगा छोड़ दीजिएगा। व्हाट्सएप चेक किया किसी ने? यस सर। यस सर। हाँ, और लोग भी कोई जोड़ना चाहेंगे तो उनका भी स्वागत रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। सर कौन सा ग्रुप? जोड़ा होगा मैंने। अब मैथ्स पे चर्चा वाला था, मैथमेटिकल क्वेश्चंस पे डिस्कशन का था। एक मेरा ग्रुप नहीं है वो, मैंने नहीं बनाया है। तो जो लोग जुड़े हैं वो इस तरह की इंफॉर्मेशन है, जैसे आज मैंने स्टेटस पे लगाई थी रोफिने के बारे में, आपने पढ़ा होगा। चलिए हम आगे बढ़ते हैं इसमें। तो हमने अभी बस एसएन समझना जरूरी है कि एसएन S4 S3 क्या है मतलब। क्योंकि जब मैं स्टूडेंट था तो मेरे लिए ये समझना बड़ा मुश्किल होता था कि क्या चल रहा है भाई ये। अब साहब यहाँ पर महान मैथमेटिशियन फिर आते हैं, फ्रेंच क्रॉसी। क्रॉसी ने कहा इतना भी क्यों लिख रहे हो यार, इसको और छोटा कर सकते हैं हम। उन्होंने कहा कि ये बताओ कि कौन कहाँ जा रहा है, और बाकी जो जो जहां पर है वहीं है तो उसे क्यों बता रहे हो। जो मूव करेगा, जिसकी पोजीशन बदल रही है, उसे बताओ ना खाली। तो अब ठीक है साहब, प्रोसेस आप कह रहे हैं तो हमने माना, और हमने सोचा अब क्या करें। तो उन्होंने कहा कि छोड़ो ये पहले वाला को, वो तो आइडेंटिटी है। दूसरे वाले को देखो बच्चों, इसमें 1 1 पे ही दिया ना, तो उन्हें इसे छोड़ो, बाकी देखो कहाँ गए। उन्होंने कहा कि इसको ऐसे लिखेंगे हम बस। इसका मतलब है कि 2 3 पे दिया, 3 2 पे दिया। हमने कहा अरे वाह ये तो मजा आ गया। और जो 1 नहीं दिख रहा है, उन्हें जो नहीं दिख रहा है इसका मतलब समझ लो वो फिट है, मतलब वो 1 1 पे ही दिया, इसलिए नहीं लिखा उसे। अच्छा, तो फिर अगले को क्या लिखना चाहिए बच्चों? सर 1 1 3। 3। 1 3, फिर 1 2, फिर 1 2 3 1 2 पे दिया, 2 3 पे दिया, 3 1 पे दिया, 1 2 3, और लास्ट में 1 3 पे, 3 2 पे, 2 1 पे, तो 1 3 2। 132। तो साहब ये भी आपका S3 है, प्रोसेस साहब ने बोला। तो बच्चों ये आपको नहीं लगता कि और ज्यादा स्मार्ट तरीका है चीजों को समझाने का? अब वो जो फंक्शंस थे वो इतना छोटा हो गया, रिप्रेजेंटेशन छोटा हुआ, मतलब सेंस तो वही हुआ अभी भी। कोई ऐसा स्टूडेंट है जिसने पहली बार ही पढ़ा है तो उसे ना समझ में आया हो कोई बात, तो बोलिए प्लीज। अच्छा ठीक है, नहीं बोल रहे हैं, इसका मतलब समझ में आ गया है।
ठीक है। अच्छा, तो अब हम दो परमुटेशंस को कैसे मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले ये सिखाना है और उनको ग्रुप बनाना है, इस पे बात करते हैं। तो अभी तक रिप्रेजेंटेशन था कि इस सिंबल तक आते आते हम कैसे पहुंचे। किसी को कोई डाउट है यहां तक तो बोलिएगा प्लीज। किसी को कोई डाउट नहीं है तो बच्चों इसको साइकिल कह सकते हैं। अब इन सबको, ये सभी क्या हुए, साइकिल हुए। आप कहेंगे साइकिल कैसे हुए? साइकिल ऐसे हुए जैसे मैं 1 2 3 ले रहा हूं तो कोई ऐसे भी लिख सकता है कि भाई 1 2 पे गया, 2 3 पे गया, 3 1 पे गया, मतलब सेंस ही तो समझाना है। तो साइक्लिक वे हो रहा है या नहीं? ये ठीक है। यस सर ठीक है। और जो साइकिल की लेंथ है, तो इस साइकिल की लेंथ 3 है, इसकी भी 3 है, और जो शुरू के है इनकी लेंथ 2 है। जो 2 लेंथ की साइकिल है बच्चों, वो बेसिकली क्या हो रहा है देखिएगा, 2 3 पे जा रहा है, 3 2 पे जा रहा है। तो आपको नहीं लगता कि ये ट्रांसफर ऑफ पोजीशन है? क्या है ट्रांसफर ऑफ पोजीशन? 2 3 पे और 3 2 पे, तो ट्रांसफर हो रहा है पोजीशन का। ऐसा लगता है या नहीं? तो यस सर। हमने इसको नया नाम दे दिया, ट्रांसफर ऑफ पोजीशन को शॉर्ट में क्या बोल दिया? ऐसा सुना है, साइकिल ऑफ लेंथ 2 इज कॉल्ड ट्रांसपोजिशन। यस सर। तो ट्रांसफर ऑफ पोजीशन का मतलब समझो, अच्छा ये इधर वो उधर बस। तो 1 3 भी वही हुआ, 1 3 पे 3 1 पे, 1 2 पे 2 1 पे। तो जो 2 लेंथ की साइकिल है उसका एक खास नाम भी दे दिया गया, ट्रांसपोजिशन। ठीक है, तो नाम है छोटे छोटे, इससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ता। अब मेन ये है कि अगर आप S3 को ग्रुप स्ट्रक्चर देना चाहते हो, क्योंकि ऐसा बाइजेक्शन है, 1 1 1 2 है और A2 A ही है, तो कंपोजिट फंक्शन डिफाइन हो जाएगा। लेकिन जिसको कंपोजिट फंक्शन कहते हो आप, वो बेसिकली परमुटेशन के सेंस में प्रोडक्ट कहते हैं लोग, फंक्शन पढ़ाने वाले उसको कंपोजिशन बोलते हैं। तो वो कैसे होता है ये देखते हैं। यहां पर मैं एक बात कहना चाहूंगा, अब जो प्रोडक्ट पढ़ाने जा रहा हूं मैं, अगर आप जोसेफ गैलियन को या किसी भी स्टैंडर्ड बुक को पढ़ रहे हैं, क्योंकि मैं गैलियन ही ज्यादातर फॉलो कर रहा हूँ अभी भी, तो वहां प्रोडक्ट का जो तरीका है वो स्टैंडर्ड तरीका है। लेकिन अगर आप कृष्णा प्रकाशन की किताब है यार, वशिष्ठ साहब की, वशिष्ठ साहब ने अच्छी किताब लिखी है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे लगता है कि वो यहाँ पर थोड़ा मिस्टेक हो रही है कंपोजिशन में। जो परमुटेशन का प्रोडक्ट है, मतलब दो फंक्शन का प्रोडक्ट का मतलब कंपोजिशन ही है। तो देखिए हम कैसे कर रहे हैं उसको। तो हम पढ़ते हैं अब, प्रोडक्ट ऑफ परम्यूटेशंस। तो दो प्रोडक्ट का परम्यूटेशन क्या है ये देखते हैं। तो मैं बुक में से कोई एग्जांपल उठा लेता हूँ अभी। लेट f इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 और नीचे हो गया 5 3 1 6 2 4 2 4। ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। और जी आपके पास 1 2 3 4 5
54123 या दूसरा ले लेते हैं, 24351 ऐसे ले लिया मैंने। तो FG चाहिए हमें। कैसे निकालेंगे, थोड़ा सा सोचिएगा। आप लोगों ने कैसे पढ़ा है ये भी देखना पड़ेगा मुझे। तो 1 2 3 4 5 6 5 3 1 6 2 4 1 2 3 4 5 6 2 4 3 5 1 6। हमने जो पहले वाले में 6 था, दूसरे वाले में नहीं था, तो हमने 6 उसमें इंट्रोड्यूस कर दिया और 6 को 6 में फिक्स कर दिया। कोई दिक्कत है इसमें? No, sir. अच्छा, अब क्या करें बच्चों, जरा इधर देखिएगा। आप राइट साइड से शुरू करेंगे इसको। तो 1 2 पे जाएगा, 1 2 पे गया, ठीक हो गया। अब 2 कहाँ गया? 2 इधर से यहाँ, 2 कहाँ पर है? ये देखिएगा ये। तो फाइनली आप देखिए 2 कहाँ गया, तो 2 तो 3 पे गया फिर। तो 1 2 पे गया और 2 3 पे गया, तो फाइनली 1 कहाँ गया? 3 में। 3 में। सभी लोग समझ पा रहे हैं इसे? Yes, sir. अच्छा, तो फिर अगला भी बोल लो भाई ऐसे ही। 2 से शुरू करते हैं। इधर 2 4 में गया, और उधर देख लो 4 किस पे गया? 6. 6 तो 2 6 पे गया। ये अभी इसका भी शॉर्टकट है, पहले हम थोड़ा डिटेल ऐसे सीख लें प्रोसेस। 3 उठा लो, 3 3 पे गया यहाँ, और फिर वहां 3 1 पे गया, तो फाइनली 3 1 पे चले गया। ठीक, 4 उठा लो भाई, 4 यहाँ 5 पे और 5 2 पे। अच्छा, 5 उठा लीजिए, 5 1 पे और 1 5 पे, तो 5 5 पे। यस सर। 6 6 पे और 6 4 पे, तो फाइनली 6 4 पे। ये हो गया। साइक्लिक वे में लिख देते हैं हम। 1 3 में, तो फिर 3 को ले लेते हैं यहाँ, 3 1 पे। अच्छा, तो ये साइकिल तो पूरा हो गया, तो इसको क्लोज कर लो। दूसरा साइकिल लो, 2 शुरू कर लो। 2 6 2 कहाँ गया? 6 पे। तो फिर 6 रखो, 6 4 पे, तो 4 देख लीजिए, तो 4 2 पे, तो 2 देख लीजिए 6 पे। ये भी ठीक हो गया, साइकिल बना। तो 1 2 3 4, क्या बचा? 5 हो गया, 5 तो कांस्टेंट आ गया। तो इसको आप 1 3 लिख सकते हैं, 8 साइकिल, और दूसरा 2 6 4, 2 6 पे 6 4 पे 4 2 पे। सही है, इसको लिखने की जरूरत ही नहीं थी, मतलब मेरे ख्याल से तभी आ गया था। तो ये प्रोडक्ट में किसी को कोई दिक्कत आई तो बोलिएगा। सर अगर ये प्रोडक्ट लेफ्ट टू राइट करें तो गलत होगा? मेरा मानना है, FG लिखा है ना आपने, तो पहले किसकी इमेज देखी जानी चाहिए? F की। अच्छा, चलो मैं नेक्स्ट पेज में दिखाता हूँ।
फंक्शंस पे दोबारा आ जाते हैं यार। करते थे, ए है, ये बी है, ये सी है, और मैं ये कह रहा हूँ कि ये जी है और ये एफ है, तो ये क्या हो जाएगा? होगा या नहीं? यस सर। f operation g will be a function from a to c such that f operation g over x का मतलब है f of जी एक्स। है या नहीं ऐसा? ऐसा पढ़ा है एनालिसिस में? यस सर। तो पहले किसकी इमेज है जी की। और फिर एफ की इमेज है, ठीक है। एफ ऑपरेशन जी है तो जो राइट में है पहले उसकी इमेज। नहीं, अब आप कन्विंस हो पाए या नहीं हुए? यस सर, क्लियर। किसी और बच्चे को कोई डाउट? नॉर्मली सबने ऐसे याद किया होगा कि साहब ये ए है, ये बी है और ये सी है, ये हमारा फेवरेट एफ था, ये जी था, ठीक। तो अब क्या लिखना चाहिए मुझे? जी ऑपरेशन एफ लिखना चाहिए या नहीं, सोचिए तो। यस सर। ये नीचे वाला देखिएगा, अगर आप जी ऑपरेशन एफ ऑफ एक्स कहेंगे तो जी ऑफ एफ एक्स होगा, मतलब पहले एफ की इमेज होगी फिर जी की इमेज होगी। ये पढ़ा ज्यादा होगा आपने, इस पे चर्चा ज्यादा रहती है, तो प्लीज ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शन समझना जरूरी है। और कब एडजस्ट करता है ये भी देखिएगा। जैसे नीचे वाले को अगर मैं जहाँ कर्सर घूम रहा है, शायद दिख रहा होगा आपको, अभी बी पर है कर्सर, ये दिख रहा है आपको ऐसे? यस सर। तो बच्चों यहाँ पर आप गौर करिएगा, ये होगा एफ की जो रेंज होगी दैट मस्ट बी सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। एफ की रेंज जी के डोमेन का सबसेट होना जरूरी है, तभी ये कंपोजिट एग्जिस्ट करेगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, एफ की रेंज रेंज ऑफ एफ मस्ट बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ जी। और ऊपर क्या होना चाहिए फिर? रेंज किसकी? जी है पहले, तो रेंज ऑफ जी मस्ट बी अ सबसेट ऑफ डोमेन ऑफ एफ। ये एडजस्ट करने की बहुत जरूरी कंडीशन है, तभी ये कंपोजिट एडजस्ट करता है। अभी इनमें दिक्कत नहीं है क्योंकि आप छोटे छोटे फाइनाइट सेट में काम कर रहे हैं, तो इसलिए प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी एडजस्ट कर ही रहे हो। हम्म। तो खैर मैं आपको जो समझाना चाह रहा था वो मल्टीप्लिकेशन था बच्चों। क्या आप कन्विंस हो पाए? आप देखिए तो करते थे, यस सर। जस्टिफाइड है या नहीं है कि पहले किसकी इमेज देखी जानी चाहिए? यस सर, जी की देखनी चाहिए। बस। तो आपको समझ में आया कि हमारे यहाँ जो पढ़ाया जा रहा है उसमें गलती क्या है? यस सर, वो उल्टा हो जाएगा। हम्म। वो वो पता नहीं क्या आ जाता, मैच ही नहीं करता। तो बच्चे कहते हैं कई बार कि नंबरों के लिए बीएससी में क्या करना चाहिए। मैंने कहा आपको नंबरों के लिए नहीं, जो सही है वो पढ़ना चाहिए, बस होगी। कल को बहुत सारे एग्जाम देने हैं, वहां दो परमुटेशन का प्रोडक्ट क्वेश्चन आ गया तो क्या करेंगे आप? क्या मैं प्रोडक्ट एक आध सवाल और समझाऊं या हो चुका है? हम्म।
बच्चों सिमेट्रिक ग्रुप्स जो हैं काउंटर एग्जाम्पल भी बहुत ज्यादा देते हैं एक्चुअली। जो सिमेट्रिक ग्रुप्स जो हम परमुटेशन ग्रुप्स पढ़ने जा रहे हैं बेसिकली, तो इसमें सब ग्रुप की संख्या हर ग्रुप में पर्याप्त मात्रा में बहुत ज्यादा होती है। आप ऐसे समझिए कि जो S4 हम पढ़ेंगे ना, उससे 30 सब ग्रुप होते हैं, और S5 के तो 100 से ज्यादा हो जाते हैं। तो इतनी ज्यादा रिचनेस है, रिचनेस होना जरूरी है, मतलब पर्याप्त मात्रा में एग्जाम्पल मिलने चाहिए, काउंटर एग्जाम्पल मिलने चाहिए। तो आखिर परमुटेशन ग्रुप्स को इतना हवा क्यों बना रखा है, इतना वीआईपी क्यों बना रखा है? क्योंकि ये सब ग्रुप की संख्या बहुत ज्यादा मिलती है। तो जहां एग्जाम्पल बहुत ज्यादा मिलेंगे वहां काउंटर एग्जाम्पल भी मिल ही जाते हैं कुछ ना कुछ। तो इनकी इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। सभी लोग समझ पा रहे हैं? यस। चलिए ठीक है। दूसरा नोटेशन मल्टीप्लिकेशन का, अगर पहला वाले में आपको कोई दिक्कत नहीं है तो मैं दूसरा सीधे स्टार्ट कर देता हूं। तो मैं कोई दो परमुटेशन ले लेता हूं। ये जो अब दूसरा वाला है, ये आपके एग्जाम में काम आएगा ये वाले पे। तो आप इस तरह से करिएगा बेसिकली। अगर आप बीएससी नहीं कर रहे हैं तो अल्फा में ले लेता हूं, मैं बुक का ही उठा रहा हूं। 1327 456 8 एक्चुअली है, मतलब आइडेंटिटी। और बीटा मैंने ले रखा है 1237 648 5। तो फाइंड अल्फा बीटा, अल्फा इंटू बीटा, ये सवाल है भाई। इसको क्वेश्चन समझ लीजिए, मैं इसका आंसर लिख रहा हूँ। तो अल्फा इंटू बीटा 1327 456 8 1237 648 और 5। ठीक है। तो जिस साइकिल में जो एलिमेंट दिख रहे हैं वो ठीक, जो नहीं दिख रहे हैं इसका मतलब वो उस साइकिल में क्या हो गए, 6 वो फिट्स हो गए। ठीक। तो यहां पर देखिए प्लीज, सबसे पहले 5 के लिए या 1 के लिए कुछ भी देखें, तो कोई आप में से कोई बताना चाहेंगे कहां से शुरू करें और क्या लिखें? कोई स्टूडेंट चाहेंगे, ट्राई करेंगे? मेरे साथ बोलो भाई। राइट से देख। हम्म हम्म ट्रेसी से भी सोच ले यार। इसमें 1 है, 1 से शुरू कर लो। चलो सबसे राइट वाले को देखो बच्चों, राइट 7 साइड। इसमें 1 कहाँ जाएगा? 1 पे जाएगा। क्योंकि 1 दिख ही नहीं रहा है इसमें, तो 1 फिट्स है। तो आप ऐसे समझो, मैं रफ में लेता हूँ, 1 गया 1 पे। हाँ ठीक। अब मैं आया दूसरे में, इसमें 1 है। अरे बाकियों से पूछ रहा हूँ, अब उसे तो आता ही है, ऋषभ को छोड़ो। बाकी लोग सोचो भाई, ये दूसरे वाले में 1 दिख रहा है, नो सर। नो सर। No, sir. इसका मतलब 1 फिट्स है इसमें। ठीक है, तो 1 इसमें भी फिट्स है। अब आगे आ जाइए।
तीसरे में आ जाइए, 1 कहाँ जाएगा तीसरे में? 2 में। सर 2 पे। 2 पे। 2 पे चले गया, ठीक। अब फिर आगे बढ़िए, अगले, अब 2 पे, अब 2 से शुरू करो। 2 अगले में खाली ये 8 है, तो 2 फिट्स हुआ, तो 2 पे ही गया। अब इसमें आ जाओ बच्चों 4 5 6 वाले में, क्या इसमें 2 है? नो सर। नो सर। तो इसका मतलब 2 पे ही गया। आगे बढ़ो, 2 7 में 2 कहाँ गया? 7 पे। 7 पे। अगले, अब 7 से शुरू करो, अगले में 7 दिख रहा है 1 3 में? नहीं, तो 7 नो 1 सर। पे गया, तो फाइनली 1 कहाँ गया? 7 पे। तो ये 1 ये 7 लॉजिक हो गया। एक कुछ भी शुरू कर लो यार, अब 2 से शुरू कर लो या फिर 7 ही पकड़ लो। पहले वाले में सोचो फिर, 7 है सबसे राइट वाले में, केवल 5 है, तो 7 नहीं है, तो 7 कहाँ गया? 7 पे। 7 पे। 7 7 पे गया, वेरी गुड। फिर अगले में 6 4 8 है, मतलब 7 नहीं है, मतलब 7 यहाँ भी फिट से है, तो 7 7 पे गया। आगे बढ़ो, 7 कहाँ चले गया? सर 1 पे। 1 पे। अब 1 कहाँ गया अगले में? 8 1 पे। वाले में 1 फिट से ही रहा। हम्म 1 1 पे ही गया 8 वाले में। तो फिर 4 5 6 में भी 1 1 पे ही गया। फिर 2 7 में भी 1 1 पे ही गया। 1 3 में 1 कहाँ गया? 3 पे। 3 पे। तो 7 कहाँ चले गया फाइनली? 3 3 पे। पे। 3। प्लीज मैं वेट कर रहा हूं, आप बाकी पूरा करिए। अब 3 स्टार्ट कर लो, क्योंकि ये साइक्लिक नोटेशन है बच्चों, तो फर्क नहीं पड़ता कि कहाँ से स्टार्ट किया, साइकिल तो कहीं से भी स्टार्ट कर लो। 3 का बताओ भाई इमेज फटाफट, मैं अब केवल लिखूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा। सर 2। सर 3 या 2 पे। अच्छा, 3 2 पे, तो फिर 2 स्टार्ट करिए। चलिए मैं लिखता जाता हूँ। 3 2 पे जा रहा है, बहुत बढ़िया। तो 2 कहाँ, फटाफट अब स्पीड बढ़ाइएगा धीरे धीरे। सर 1 पे। 1 पे। 1 पे, तो बच्चों ये साइकिल पूरा हो गया इसका मतलब, देखो 1 7 पे, 7 3 पे, 3 2 पे और 2 1 पे। तो अब जो बचा वहीं से कहीं से भी स्टार्ट कर लो। अब 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, तो 4 से स्टार्ट कर लीजिए प्लीज। सर 4 8। की इमेज बताओ यार। सर 4 8 पे। 4 8 पे, और बताइए। हाँ बोलो भाई, आगे रुक गए, हो गया है पूरा। 4 8 पे, तो फिर 8, और 8 4 पे। 4 पे। तो ये भी हो गया पूरा। अब क्या बचा? 1 2 3 4 5 रह सर गया बच्चों, 5 तो या 6 पे। 5 6 पे सर। 5 गया 6 में, और तो फिर 6। 5 5 पे।
अच्छा 6 5 पे, ठीक। तो यार मेरे ख्याल से सब हो गए होंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 सभी हो गए ना। तो बच्चों हम इसको शॉर्ट में आप 1732 8 साइकिल, 4 8 दूसरी साइकिल और 5 6 तीसरी साइकिल, ऐसे टूट गया है। तो क्या मैं मल्टीप्लिकेशन समझा पाया आप लोगों को? यस सर। ठीक। बेसिकली ये फंक्शंस हैं, बाइजेक्शन समझना है। तो बाइजेक्शन का कंपोजिशन बाइजेक्शन ही होता है। तो अब अगर मैं ये कहूं कि जो परमुटेशंस का जो कलेक्शन होता है ये ग्रुप बनाता है, तो अब इनवर्स की बात आएगी, क्योंकि हर एक अपने आप में हर एक बाइजेक्शन है, तो सबका इनवर्स एडजस्ट करेगा। और इनवर्स में कुछ नहीं है भाई, जो ऊपर वाली लाइन है वो नीचे कर दो, जो नीचे वाली लाइन है ऊपर लिख दो, हो गया इनवर्स। मतलब जैसे इसका इनवर्स लिखना है, ये वाला ये, तो 1 अभी 7 पे जा रहा था, तो इनवर्स में 7 1 पे चले जाएगा, 3 7 पे चले जाएगा, 2 3 पे, 1 2 पे। मेरी बात समझ पा रहे हैं या नहीं? यस सर। जैसे मैंने ये जो अंडरलाइन किया है आप इसको समझिएगा, जिसमें टिक का निशान लगाया है। अभी तक की नोटेशन में 1 7 पर है, 1 की इमेज 7 पे जा रही है, तो इनवर्स में मैं उल्टा लिखूंगा, 7 की इमेज 1 पे जाएगी। अभी 7 की इमेज 3 पे जाए तो वहां उल्टे में 3 की इमेज 7 पे जाएगी। तो मतलब जो नीचे वाली लाइन है ऊपर लिख देनी है, जो ऊपर वाली लाइन है वो नीचे लिख देनी है, हो गया इनवर्स। क्या मैं समझा पाया? यस सर। तो वो भी तो एक उसी लेंथ की साइकिल ही बनेगी फिर। जिस लेंथ की साइकिल पहले है उसी लेंथ की बनेगी या नहीं, सोचिए तो। यस सर, बस ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। हाँ वो मतलब ठीक है, इनवर्स हो रहा तो जाहिर सी बात है राइट से लेफ्ट को एरो बनने हैं ना। तो अब एक बात बताइए बच्चों, यहां पर ग्रुप प्रूफ करना आसान है या नहीं? अब क्योंकि दो परमुटेशन का प्रोडक्ट परमुटेशन ही होता है, कोई दिक्कत नहीं, वो हमने देख लिया। फंड और एसोसिएटिविटी हमेशा होती है बच्चों, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस ही तो है। कंपोजिट फंक्शन अगर एग्जिस्ट कर रहा है कंपोजिशन, तो एसोसिएटिविटी हमेशा है। आइडेंटिटी आप जानते हो क्या होती है, जब सारे एलिमेंट फिट्स हो जाए तो वो आइडेंटिटी है। तो आप कहेंगे जब सारे एलिमेंट फिट्स हो जाए तो आइडेंटिटी को कैसे रिप्रेजेंट करें, वो अब आपकी इच्छा है कैसे रिप्रेजेंट करें। जैसे ये खाली 5 लिख दो तब भी आइडेंटिटी है, खाली 8 लिख दो तब भी आइडेंटिटी है, कुछ और लिखते तब भी आइडेंटिटी है। आइडेंटिटी का मतलब है जब सारे एलिमेंट फिट्स हों, तो फिर उसे रिप्रेजेंट कैसे करेंगे। आप कोई 8 सिंगल एलिमेंट कोई भी लिख दो ना, क्या दिक्कत है। अच्छा ये जो 5 वाला सिंगल है सबसे राइट में, आप इसे गौर करिए, इस पे थोड़ा सोचिए। इसमें 5 के अलावा जो भी है वो सब फिट से है ना? यस सर। अच्छा, और 5 कहाँ जा रहा है? फाइव कहाँ जा रहा है? 5 पर। हाँ तो वो भी फिट से ही हुआ मतलब। क्या मैं समझा पाया? यस सर। तो भाई 5 ही लिखा है, 4 लिखता तो भी क्या बिगड़ जाता, कोई हर्ज होता क्या? नो सर। हाँ तो प्लीज आप ध्यान दीजिए, आपके पास जितने भी नोटेशंस हैं उनमें आप आइडेंटिटी को किसी से भी लिख दो, 8 सिंगल से, कोई दिक्कत नहीं है। खाली 5 लिखो या खाली 6 लिखे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आइडेंटिटी कैसे लिखना है वो बता रहा हूं मैं बस। और भी तरीके आएंगे। तो इनवर्स भी आपने देख लिया कि यार वही साइकिल का इनवर्स भी उसी लेंथ की साइकिल हो जाएगी, नीचे वाली रो ऊपर, ऊपर वाली रो नीचे। और सरल समझ सकते हो आप चाहो तो, और भी तरीके हैं। तो क्या अब आप परमुटेशन के कलेक्शन को ग्रुप प्रूफ कर सकते हैं? यस सर। तो ये आपके लिए होमवर्क के तौर पर छोड़ रहा हूं मैं। आप लोग परमुटेशन के कलेक्शन को ग्रुप प्रूफ करेंगे और ग्रुप में भेज दीजिए फिर इधर,
ताकि औरों को भी हो। और किसी को नहीं आता है तो मैंने अलजेब्रा के लास्ट ईयर भी पढ़ाया है, ये सब यूट्यूब पे मिल जाएगा। जरूरी नहीं है भाई जो मैंने पढ़ाया वही देखो, उससे अच्छा पढ़ाया औरों ने, वहां भी देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। वहां मैंने प्रूफ किया भी होगा, लेकिन करिएगा जरूर प्लीज। मैं जितना सरल हो सकता हूँ ट्राई कर रहा हूँ। आप लोग निराश मत करिएगा, क्योंकि पता लगा आपने सब छोड़ दिया, चीजें आगे दिक्कत होती है फिर। जब स्टेबलाइजर ऑर्बिट थ्योरम तक पहुंचते पहुंचते उखड़ जाते हैं कई बच्चे, तो पैर शुरू से जमाए रखिए। किसी को कुछ कहना है या पूछना है तो बोलिए प्लीज। कुछ नहीं कहना है?